बिल्कुल मुसलमान का जलमल है। सनातन धर्म पूर्ण मुस्लिम का पैदाइश है। बस हैसियत है तो कुरान पर जैसा बात करके देखें, बाइबल पर जैसा बात करके देखें। धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग झोला लेकर के घरे घर घूम जाएंगे और सनातन धर्म के लिए हम लोग मर मिटेंगे। कि यहाँ के राजा कैसे हैं, जिसके राज में प्रजा दुखी हो वह राजा कहलाने लायक नहीं। और भगवान ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं, सुर के लिए अवतार लेते हैं, संत के लिए अवतार लेते हैं। यानी रामायण पे वो कभी गाली देता है, कभी ब्राह्मण को गाली देता है, कभी हमारे सरकार बागेश्वर धाम सरकार को गाली देता है। ब्राह्मण चैलेंज करता है और हम लोग पूरे समर्थन, पूरे समुदाय ब्राह्मण जितने ब्राह्मण हैं, भारतीय हैं, सब धीरेन्द्र शास्त्री का हम लोग साथ हैं। और यह क्षमता और किसी में नहीं है, ब्राह्मणों में ही क्षमता है जो कि सनातन धर्म को रक्षा कर सकता है। और भगवान ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं, दूसरे के लिए कभी अवतार नहीं। भगवान समाधान अपने घर में नहीं कर सकता, जो अपने बच्चे को नहीं देख सकता, अपने पत्नी को नहीं देख सकता है, समाधान आता क्या करेगा? उसमें समाधान उनका कुंडली आपने देखा है? हमने पतरा उनका देखा है, वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं बाईपास पे ज्ञान गंगा ट्रेड सेंटर के पास में, और यहां पे मंदिर पे बाबा लोग मौजूद हैं और इनका अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ भी हो रहा था। मेन मुद्दा इनका ये है कि सनातन धर्म पे जिस तरीके से बार बार हर कोई बयानबाजी करते हैं, बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देते हैं, तो उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये लोग बाबा मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इनका मानना है इस चीज़ को लेकर। जी, अभी हम सनातन की विजय के लिए यज्ञ हवन करवा रहे थे और यही कामना है कि जैसे जय श्री राम। आपको कैसे लग रहा है कि सनातन धर्म पे खतरा मंडरा रहा है? जी, खतरा मंडरा रहा है, ये आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई संयम नहीं। आप भी पत्रकार होने से पहले एक मनुष्य होंगे और एक सनातन होंगे। आप कहीं ना कहीं रात में सोते होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं जो आप सवाल पूछते होंगे, जैसे हमसे पूछे हैं, किसी और से भी पूछते होंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं चुभता होगा कि सनातन पर एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा था, जो कि हमारे बागेश्वर बाबा जो हैं, जो कि राम नाम का स्मरण करते हुए पूरे संसार में ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। इसमें कोई संयम नहीं है कि हमारे ऊपर खतरा था, हमारे भाईजनों पे खतरा था, गुरुजी पे खतरा था, ऐसा कोई बात नहीं है। हम राम जी के दरबार के सामने अभी सनातन की विजय की प्राप्ति के लिए हमने यज्ञ अभी किया है। अभी आपने तो देखा था, कुछ टाइम पहले आए थे तो देख रहे थे, हम वहीं थोड़ा सा व्यस्त थे। हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी बताइए, ये क्या पूरा मामला को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप यज्ञ पूजा करा रहे हैं यहाँ पे। देखिए भाई, यह जो सनातन जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, नर नहीं नर पशु समाज जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। और सबसे पहले यह होना चाहिए, जो हम भारतीय हैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के नाते सदैव ब्राह्मणों ने ही सनातन धर्म की रक्षा की है। आज झोला लेकर के भी ब्राह्मण आज भी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग झोला लेकर के घरे घर घूम जाएंगे और सनातन धर्म के लिए हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ के जितने भी नेता हैं, एक भी नेता न तो चरित्रवान हैं, चरित्रवान तो है ही नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ के राजा कैसे हैं, जिसके राज में प्रजा दुखी हो वह राजा कहलाने लायक नहीं। अब आपने चरित्रवान की बात की तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है रामचरित्र मानस के लेकर ऊपर बयानबाजी करते हैं, जो कि नीच बताते हैं। ये कितने, अगर वह चरित्रवान होते तो ऐसी बात नहीं करते। अगर उनकी हैसियत है तो कुरान पर जैसा बात करके देखें, बाइबल पर जैसा बात करके देखें। बड़े शिक्षा मंत्री और गरिमामय शिक्षा मंत्री हैं और उसके बाद भी शिक्षा मंत्री होकर के शिक्षा के ही सरस्वती पर आलोचना लगा रहे हैं। वो अपने आप को प्रोफेसर भी बताते प्रोफेसर है या नहीं? प्रोफेसर है नहीं, ब्राह्मणों के बीच आकर के प्रोफेसर करें आकर के। अगर प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, तो आकर के ब्राह्मण के बीच आकर के बैठे हैं कि प्रोफेसर किसे कहते हैं। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है, ज्ञानी का मतलब क्या, ज्ञानी का मतलब क्या होता है, आप आकर के ब्राह्मणों से सीखें। और ब्राह्मण आपका सनातन धर्म है और 3 के 4 के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेन सुर संत हित, यह शास्त्र का प्रमाण है, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, मानस का प्रमाण है। आप देखें आकर करके, देखने की चीज। यदा है धर्मस्य ग्लानि भक्तिर्भावता यह बुद्धा धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जब तक सनातन धर्म पर रक्षा हुई है मैं आकर के अवतार लेता हूँ। और भगवान ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं, सुर के लिए अवतार लेते हैं, संत के लिए अवतार लेते हैं, या नहीं कि नेताओं के लिए अवतार लिया भगवान ने। हैं आज देखिए बाबा कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबा, जैसे तपस्या अगर हम किए, साधना हम भगवान की किए,
तो प्रभु प्रकट आपके लिए तो हो नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक है। बाबा अगर बात करें बागेश्वर धाम बाबा को लेकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में खड़ा हो रहे हैं, कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके विरोध कर रहे हैं। आखिर आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में लोग बहुत सारे ऊंच नीच बोल रहे हैं। उनको बोलने से उनको ना फर्क पड़ता है, ना कोई ज़्यादा कुछ होता है। वो बालाजी का आशीर्वाद है, सीताराम साथ में हैं। ऐसे राम दरबार जो हैं उनका पूर्ण आशीर्वाद उनके ऊपर है। बस एक रेणु यादव है, हाँ, संतोष रेणु यादव, वो बागेश्वर धाम सरकार और पंडित संत के बारे में, ब्राह्मण के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा। उसके ऐसा तो ब्राह्मण होता नहीं है कि न कि 25,000 का चेक हम दे दिए किसी गरीब को, वो चेक बैंक गया और बाउंस कर गया। उसके ऐसा तो दोगला का पैदाइश हम लोग हैं नहीं। वो बिल्कुल मुसलमान का जलमल है, सनातन धर्म में विपक्ष है, सनातन धर्म का विपक्ष है, वो पूर्ण मुस्लिम का पैदाइश है। बस हम ये सब वर्ड का यूज कर रहे हैं मंदिर में बैठ के, क्या ये शोभनीय है बाबा? बिल्कुल शोभनीय है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान को गरिया रहा है। संतोष रेणु यादव भगवान को गाली दे रहा, तो ये शोभनीय है क्या? कहाँ से शोभनीय है बताइए? बार बार जब कभी रामायण पे वो कभी गाली देता है, कभी ब्राह्मण को गाली देता है, कभी हमारे सरकार बागेश्वर धाम सरकार को गाली देता है। वो कितना, ये क्या है? उसका औकात क्या है गाली देने का? गाली देने का है। अगर देखना चाहता है सरकार का शक्ति तो आए मेरे सामने और चले, हम उसको लेके चलते बागेश्वर धाम सरकार। अपने खर्च पे उसको ले जाएंगे और उसको वहाँ ले जाके बागेश्वर धाम की शक्ति दिखाएंगे कि क्या क्या शक्ति है बालाजी का और सन्यासी बाबा का क्या शक्ति है। विशेष उससे हम क्या बोलें? विशेष जिस दिन उसको सामने आमना सामना होगा उस दिन उसको बता दिया जाएगा। मतलब जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनमें ये बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो उनके आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं, उनका दिया हुआ आशीर्वाद है जी। वो जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हो रहा है। जो लोग अंधविश्वास के बोल रहे हैं ये अंधविश्वास है, वो जाके बहुत लोग जो माइंड रीडिंग करते हैं वो लोग बता रहे हैं कि ये ट्रिक होता है और ये हम भी करके दिखा सकते हैं। जी नहीं, दिखाएं मेरे बारे में आके लिखिए। अगर ट्रिक की बात होती है पत्रकार महोदय, तो देखा जाए, आप वो ट्रिक करके दिखाएं, ट्रिक करके देखें, आकर के दिखाएं आकर के। ब्राह्मण चैलेंज करता है और हम लोग पूरे समर्थन, पूरे समुदाय ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण हैं भारतीय हैं, सब धीरेन्द्र शास्त्री का हम लोग साथ हैं। तन मन धन से मरना भी है तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जीना। बागेश्वर धाम की जय। अगर बालाजी सरकार लिए हैं तो पूरे सनातन उनके लिए है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये भी कहना है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं दूसरे धर्म वाले लोग, उन लोगों का घर वापसी का काम करें, इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। जलन हो रही है पत्रकार महोदय, यही तो जलन है कि अपने सनातन धर्म को हम बचा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को बचा रहे हैं और यह क्षमता और किसी में नहीं है, ब्राह्मणों में ही क्षमता है जो कि सनातन धर्म को रक्षा कर सकता है। और भगवान ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं, दूसरे के लिए कभी अवतार नहीं भगवान लिया। लोग कहते हैं कि चलने वक्त जेबी में पॉकेट नहीं होता है। अरे मुख्यमंत्री महोदय जरा सा ध्यान दें, आप किसके लिए यह सब कर रहे हो? आपका प्रजा यहाँ दुखी है और कह रहे हो कि बिहार जो चमक रहा है। प्रजा दुखी है और वो तो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, बोले कि प्रजा के जो दिक्कत है उसको खत्म। जो घर में समाधान नहीं कर सकता है, जो भाई को नहीं समझा सकता है, जो समाधान अपने घर में नहीं कर सकता, जो अपने बच्चे को नहीं देख सकता, अपने पत्नी को नहीं देख सकता है, समाधान यात्रा क्या करेगा? उसमें समाधान यात्रा करने की क्षमता ही नहीं है। अपने घर में ही फूटे। उपेंद्र कुशवाहा को काहे ने समाधान कर लिया हैं? आरपी सिंह को काहे ने समाधान कर लिया? ये आरपी सिंह इनके जो कहते थे कि बहुत बड़े भक्त। बाबा एक चीज और आपसे जान लेते हैं, राजनीति की भी बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2000? असंभव है। इनके भाग में ही नहीं लिखा हुआ प्रधानमंत्री बनने का। वो तो ना आगे का रास्ता दिखा के नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के, वो किसी हालत में नहीं बनेंगे। आपने उनका योग, उनका कुंडली आपने देखा है? हमने पतरा उनका देखा है कि वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। उसके चक्कर में सीएम कभी भी नहीं उनकी चली जाती। हाँ, चल जाएगी, अभी तो चल जाना। आपकी उनकी सरकार एक भी सीट नहीं आएगा निश्चित। दुर्बल को न सताइए। ब्राह्मण जो है लोग कहते हैं दुर्बल होता है। ब्राह्मण आपका शास्त्र का दुर्बल को न सताइए ताके मोटी हाय, जाके मोटी हाय से लोह भस्म हो जाए। जब लोहा भस्म हो सकता है तो नीतीश बाबू कौन? तो पहले से भस्म है। ब्राह्मण का श्राप, एक एक श्राप लगेगा उन पर। बालाजी का श्राप लगेगा, धीरेन्द्र शास्त्री का श्राप लगेगा। और आज मैं जोगी महोदय से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ सोए हुए हैं जो कहते हैं कि धर्म की रक्षा मैं करता हूँ। आज धीरेन्द्र से शास्त्री के खड़ा हुए कि नहीं हुए हैं? प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, उनके पूरे ब्राह्मण समुदाय उनके साथ है। और लोग बात करते हैं आसाराम बापू का, तो आसाराम बापू ब्राह्मण नहीं है, राम रहीम ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण चरित्रवान होते हैं, ब्राह्मण अचरित्रवान नहीं होते हैं। ब्राह्मण में चरित्रवान की क्षमता है, ब्राह्मण त्यागी होता है, अपने लिए ब्राह्मण नहीं सोचता है, लेकिन समाज के लिए ब्राह्मण हरदम कतरा तक समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे जो भी बाबा यहाँ पे थे, संत थे, यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे सनातन धर्म को बचाने के लिए। और इन्होंने अपना व्यक्तिगत जो राय होता है उस राय को भी देने का काम किया है। अगर आपका भी कोई प्रतिक्रिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।